दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बचपन से ही आप एक बात सुनते आए होंगे कि मौत जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने इस बात पर विचार किया कि अगर आप मौत से बचने का प्रयास करें तो क्या बच नहीं सकते? दोस्तों, अगर आपके सामने साक्षात यमराज अर्थात साक्षात काल आकर खड़ा हो जाए तो आपकी क्या दशा होगी और आप क्या करेंगे? दोस्तों, इस तरह के जो सवाल हैं, इनका जवाब जीवन में आपको कोई दे नहीं पाया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी कहानी, एक ऐसा विशेष प्रसंग, एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपको इन सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मिलने वालों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक बार देवताओं ने आपस में मीटिंग करने का निर्णय लिया और दोस्तों, उस निर्णय में यह कहा गया कि सभी देवतागण अपने अपने वाहन मीटिंग के बाहर छोड़ कर आएंगे। दोस्तों, एक एक कर देवता मीटिंग में आने लगे और अपने वाहन बाहर छोड़ दिए। अंत में यमराज जी अपने भैंसा पर बैठकर आए और भैंसा पर बैठकर ही मीटिंग में अंदर जाने का प्रयास करने लगे। तभी गरुड़ महाराज जी ने उनको रोका कि मीटिंग में अपने वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए प्रभु आप अपने वाहन को यहीं प्रांगण में छोड़ करके अंदर जाइए। दोस्तों, जैसे ही वाहन को छोड़कर यमराज जी अंदर जाने लगे तो यमराज जी रुक गए और पलटकर उन्होंने पीछे देखा। दोस्तों, जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ था। दोस्तों, जैसे ही यमराज जी की नज़र कबूतर और कबूतरी पर पड़ी तो दोनों के हाथ पांव हिल गए और वह इतने भयभीत हो गए कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है, उनका बचना नामुमकिन है। दोस्तों, यमराज जी कुछ क्षण रुकने के बाद मीटिंग की तरफ आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम चले, उसके बाद पुनः रुक गए और रुककर उन्होंने पीछे पलटकर फिर से उस कबूतर और कबूतरी के जोड़े को देखा। दोस्तों, यह देखकर वह पुनः मीटिंग में चले गए, लेकिन कबूतर और कबूतरी के हृदय में यह डर पूरी तरह समा गया कि अब उनका बचना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, बाहर खड़े हुए गरुड़ महाराज जी से कबूतर और कबूतरी ने प्रार्थना की कि हे गरुड़ महाराज जी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गरुड़ महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप मुझसे किस प्रकार की सहायता चाहते हैं? तो कबूतर और कबूतरी ने यमराज जी के देखने वाली बात गरुड़ महाराज जी को बताई। यह बात सुनकर गरुड़ महाराज जी भी शंका में पड़ गए, वह भी असमंजस में पड़ गए कि शायद अब इनका बचना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी गरुड़ महाराज जी ने कबूतर और कबूतरी से प्रश्न किया कि आप मुझसे क्या सहायता चाहते हैं? तो कबूतर ने कहा कि हे गरुड़ महाराज, आप मुझे यहाँ से जितनी दूर तक छोड़कर आ सकते हैं, मुझे उतनी दूर छोड़ आइए। तो गरुड़ महाराज जी ने कहा कि मैं आपको 15 मिनट के भीतर 18,000 किलोमीटर दूर छोड़कर वापस यहाँ आ सकता हूँ, जिससे मीटिंग भी समाप्त नहीं होगी और मैं वापस भी आ जाऊँगा। तो कबूतर कबूतरी ने कहा ठीक है महाराज, आप मुझे 18,000 किलोमीटर दूर छोड़कर पुनः वापस यहाँ आ जाइए। गरुड़ महाराज जी ने अपनी तीव्र गति से कबूतर और कबूतरी को 18,000 किलोमीटर दूर पहुँचाकर वापस अपनी मीटिंग के द्वार पर आकर खड़े हो गए। दोस्तों, कुछ समय पश्चात मीटिंग समाप्त हो गई और एक एक कर सभी देवतागण जाने लगे। दोस्तों, अंत में जब यमराज जी मीटिंग से बाहर निकल कर आए तो गरुड़ महाराज जी ने हाथ जोड़कर यमराज जी को प्रणाम किया और उनसे एक प्रश्न किया कि हे महाराज, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि जब आप मीटिंग में अंदर जा रहे थे तो आपने 2 बार कबूतर और कबूतरी को पलट कर देखा, आपने ऐसा क्यों किया? तो यमराज जी ने गरुड़ महाराज जी से कहा कि हे गरुड़ महाराज, मैं जब मीटिंग में जा रहा था
तो मैं जैसे ही प्रांगण में अंदर घुसा तो मुझे आभास हुआ कि यहाँ कोई जीव ऐसा बैठा हुआ है जिसकी मृत्यु निकट है। तो मैंने जब पलट कर देखा तो वह कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे, लेकिन गरुड़ महाराज जी उनकी जो मृत्यु है वह 18,000 किलोमीटर दूर लिखी हुई थी। तो मैं असमंजस में पड़ गया कि यह कबूतर और कबूतरी यहाँ से उड़कर अगर 18,000 किलोमीटर जाएंगे तो उन्हें सदियाँ लग जाएंगी। दोस्तों आप समझिए कि एक कबूतर और कबूतरी 18,000 किलोमीटर क्या 15 मिनट में उड़कर पहुंच सकते हैं? असंभव है। तो दोस्तों यमराज जी ने गरुड़ महाराज जी से कहा कि मैं जब एक बार देख करके पुनः आगे बढ़ा तो मेरे मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की है, जो जीवन और मृत्यु का निर्धारण किया है, ब्रह्मा जी से कोई त्रुटि अवश्य हो गई है। तो मैंने एक बार पलटकर फिर देखा कि कहीं ये कबूतर कबूतरी वही हैं या कोई और तो नहीं। जब मैंने दूसरी बार देखा तो मैं यह निश्चिंत हो गया कि ब्रह्मा जी ने इनकी जो मौत 18,000 किलोमीटर लिखी है वह तो असंभव है। इसका मतलब ब्रह्मा जी के लेख में कोई त्रुटि हुई है। मैं इसीलिए उनको 2 बार देखकर रुक गया था। तो गरुड़ महाराज जी के हाथ पांव हिलने लगे, घबरा गए। यमराज जी ने पूछा, हे गरुड़ महाराज जी, आप यह सब सुनकर क्यों इतना घबरा रहे हैं? तो दोस्तों गरुड़ महाराज जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे महाराज, हे यमराज जी, ब्रह्मा जी के लेख में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि वह कबूतर और कबूतरी को मृत्यु से बचाने के लिए मैं स्वयं उन्हें 18,000 किलोमीटर दूर छोड़कर आया हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंसान की अगर मृत्यु विधाता ने लिख दी है तो वह अगर मृत्यु से बचने का प्रयास भी कर रहा है, अर्थात वह बचने का प्रयास नहीं कर रहा, वह जहाँ उसकी मृत्यु लिखी है वह उसी जगह पहुँचने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों मौत जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थी, सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे बड़ी सच्चाई रहेगी। इसलिए आप मृत्यु से बचने का प्रयास न करें, बल्कि भगवान की आराधना करें, ईश्वर का नाम जपें, जिससे आपके जीवन के संकट दूर हो सके। जय श्री राम।